हिमाचल, देवभूमि हिमाचल। कहते हैं हिमाचल में जितने खूबसूरत पहाड़ हैं उतनी ही खूबसूरत कहानियाँ हैं और उन्हीं के बीच छुपे हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स। जहाँ पर कोई वाटरफॉल इतना खूबसूरत है कि उनका नाम ही नहीं है और ना ही गूगल मैप पे लोकेशन है, और कोई वाटरफॉल खुद शिवलिंग को जल अभिषेक करता है और कहीं पे ऐसा भी माना जाता है कि खुद भगवान यहाँ पर रहते हैं। तो चलिए आज के इस वर्चुअल जर्नी पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिमाचल के कुछ बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स और बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो। एक भाई रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने बोला बस 5 मिनट है, इतना क्लाइंब किया है, जैसे ही बूंद पड़ेगी ना सारी थकान निकल जाएगी। और कुछ ऐसा ही है भाई। वाली ऑफ रोडिंग गए बच गए नहीं को ना ना त्रिशा गीशा ठाकुर। किसका नाम है गीशा? इसका। और तुम्हारा नाम? हेलो गाइस, કેમ છો? મજામાં? मैं છું हुसैन जाम व्लॉग्सवासी। और चलिए इस वीडियो को एक बार स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने फिर से एक्टिवा को एक्सेस को रेंट कर लिया है और हम लोग अभी है नशाला गांव में। और क्या ही खूबसूरत है, हम लोग रास्ता देख सकते हो, पूरे का पूरा पाइन ट्रीज के बीच से होता हुआ जा रहा है ये रास्ता। और नशाला से हम लोग पहले नगर जाएंगे, नगर से हम लोग मनाली से अंजलि महादेव, और देखते हैं कौन कौन सी ऑफ बीच जगह भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह को हमको एक्सप्लोर भी करना है और हमारे पास टाइम आज का है। कल हम लोग ट्रैक पे थे, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं भाई साहब। अगर मनाली की सबसे फेमस जगह की बात हो तो जोगनी वाटरफॉल का नाम ज़रूर आता है, और आज हम भी इसी वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए आखिर इस जगह में ऐसा क्या खास है। यह वाटरफॉल मनाली के मॉल रोड से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं जोगनी वाटरफॉल। ओके, तो उसके लिए हमें छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा। तो ट्रैक की जो लेंथ है वो है 2 से 3 किलोमीटर, तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। बाकी डिपेंड करेगा हम सबकी पेस के ऊपर। पेस हमारी अच्छी है। बाकी आप देख सकते हो कितना प्यारा रास्ता है, बिल्कुल ये गांव के बीच से जाता है ना। बीच में गांव आता है, गांव के बीच से रास्ता है और फिर आगे बीच में जंगल भी आते हैं, है ना। चलो, आप मंजू भाई को नहीं जानते तो ये हमारे साथ रानी सुई लेक पे थे ट्रैक पे, और इन्होंने हमको सबमिट करवा दिया, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं हमने इनको सबमिट करवा दिया। दोनों एक ही चीज़ है। ज़्यादा तेज हो रहे हो, एडिट लेने में तो एक नंबर है भाई। चलेगा। अरे भाई सोल्ड है ये, तो क्यों पे रहे हो? तुम आगे चलो, चले आगे। हम सबको just want you to complete your Join journey and and you have done that. हाँ, कल हम लोग ट्रैक पे गए थे और आज फिर से एक नए ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि घर वालों ने पैसे भेज दिए इसलिए जा पा रहे हैं, वरना घर रूम पे बैठे होते। ये कोड रीड करिए और इस पे अप्लाई भी कीजिए। हमारी यहाँ के लोकल्स के साथ बात हुई और उनकी बात सुनकर ये समझ आया कि ये लोग खुश भी है और दुखी भी है। तो चलिए इस ट्रैक के दौरान मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये जगह
आज भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। हर साल हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जिनकी वजह से यहाँ के लोकल्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ के लोकल्स के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि जोगनी माता लॉर्ड इंदिरा की बेटी थी, इसी वजह से इस वाटरफॉल का नाम जोगनी वाटरफॉल पड़ा है। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्नान स्थल भी है और शक्ति पीठ के रूप में भी माना जाता है। इतनी सारी रिलीजियस इम्पोर्टेंस और इतना खूबसूरत नेचर होने के बाद भी बहुत से लोग इस जगह की पवित्रता को ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग यहाँ कचरा छोड़ देते हैं और कुछ इस जगह की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। And guys, we have reached at the point of Jogni waterfall. फ़ोटोज़ और वीडियोस खिंचाने के लिए गए थे आगे थोड़े, और वाटरफॉल के नीचे भी नहीं गए थे, थोड़ा डिस्टेंस पे था, लेकिन पूरा भीग गए हम लोग पूरा, ये देख सकते हो। लेकिन भाई क्या सुंदर वाटरफॉल है। एक भाई रास्ते में आ रहे थे, उन्होंने बोला बस 5 मिनट है, इतना क्लाइंब किया है, जैसे ही बूंद पड़ेगी ना सारी थकान निकल जाएगी, और कुछ ऐसा ही है भाई। हाँ वेल, अभी हम लोगों ने यहाँ से पहाड़ी टोपी और ये मफलर लिया, 150 की टोपी है, 100 का मफलर है। ये जो मार्केट है ना वहाँ से, और अभी फ्रिज मैग्नेट दिख रहे हैं हम लोग। जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक करने के बाद हम निकलते हैं हिमाचल की एक ऐसी जगह पर जहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते तो है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हिमाचल के खूबसूरत सोलांग वैली में है अंजनी महादेव। सोलांग वैली के खूबसूरत रास्तों पर एक्सेस चलाते वक्त मानो मेरे अंदर का बच्चा जाग उठा, और आज से ठीक 5 साल पहले मेरा हमेशा से सपना रहा था कि मैं पहाड़ों पे बाइक चलाऊं, और आज बाइक तो नहीं थी, लेकिन एक्सेस से भी मैं उतना ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं पहाड़ों पे एक्सेस चला रहा था। सोलांग वैली में एंटर कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि साइन बोर्ड हमने देखा। भाई साहब क्या ही खूबसूरत रास्ता है यार। हाँ, हमेशा से ऐसा ही मन था कि ऐसे रास्ते पे गाड़ी चलाओ, बाइक हो या कुछ भी हो, लेकिन अभी बहुत मज़ा आ रहा है भाई। करवी रोड से सुंदर नज़ारे है, बर्फ़ से गिरे हुए पहाड़ एक साइड नदी बह रही है भाई, क्या ही खूबसूरत है हिमाचल। सोलांग वैली के पक्के रास्ते को छोड़कर हम पहुंचते हैं अंजनी महादेव के स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। पहला, एटीवी से जा सकते हैं, दूसरा ट्रैक करके, और तीसरा घोड़े पर बैठ के। लेकिन हम लोगों ने इन तीनों में से कोई भी एक रास्ता नहीं चूज किया, और हम लोग हमारी एक्सेस को लेकर चले गए, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम भाई प्योर ऑफ रोडर्स है, कहीं भी गाड़ी चला देते हैं, सोचते ही नहीं है एक बार भी। अरे भाई साहब क्या तगड़े वाली ऑफ रोडिंग गए बच गए। नहीं घूम ना
अरे बच गए। चलो चलो, अरे बैठो बैठो। अरे 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 भाई साहब, मैं बोला गए गए और गए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंजलि महादेव टेम्पल, और रास्ता देखिए कितना वो पूरा ब्रिज हिलता है भाई। अरे भाई, और क्या ही सुंदर नज़ारा है। और मेरे को बताना कि हम लोग जो हिमाचली टोपी पहने हैं उसमें कैसे दिख रहे हैं, और ये शॉल। एक्सेस को साइड में पार्क करके हम लोग आगे ट्रैक करके जाने का सोचते हैं, और थोड़ी ही देर में हम लोग देखते हैं हमारी आंखों के सामने कि कुदरत एक शिवलिंग को जल अभिषेक करती है, और तब मालूम पड़ा कि हम पहुंच चुके हैं अंजलि महादेव। यहाँ के पंडित जी से बात करने के बाद मालूम पड़ा कि अंजलि हनुमान जी की माता है, और वो यहाँ पर तपस्या करती थी, और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर खुद भगवान शिव यहाँ पर अपने भव्य दर्शन देने के लिए आए थे, और तब से इस जगह को कहा जाता है अंजलि महादेव। और कहते हैं ये शिवलिंग सर्दियों में 30 से 40 फुट लंबी हो जाती है और बर्फ बन जाती है। इसी वजह से तो हिमाचल को देवभूमि कहते हैं। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर जिप लाइन है वो करने जा रहे हैं। लाइफ में पहली बार करने वाले हम लोग जिप लाइन। चलिए अब कलर वो सब लगाते हैं, कुछ होगा। करके कैसे बैठने का कैसे अभी थोड़ा बहुत हमको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ना है, और फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। फिर से ऊपर जाना है भाई, मज़ा है मज़ा। 300 रुपये का जिप लाइन हुई है। मैंने सोचा लाइफ में पहली बार कर रहे, पैराग्लाइडिंग तो हुई नहीं, हवा में उड़ना भी हमको है, तो फिर जिप लाइन से काम चला लेते हैं। इसलिए यहाँ पर जिप लाइन कर रहे। 300 रुपये में आना जाना ठीक है, चलेगा। अच्छा है हमारे पास कैमरा है, वरना उसका अलग पैसा लगता है। रात को सिद्धू खाते वक्त एक भैया मिले और उन्होंने बोला कि पारशा वाटरफॉल चले जाओ, बहुत ही रॉ और ऑफबीट जगह है। फिर क्या, अगले दिन हम लोग पारशा वाटरफॉल के लिए निकल गए, जो मनाली से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग मनाली से पहले एक वाटरफॉल है
उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफ बीट है। और अभी यहाँ पर हम लोग रोड पे उतरे और पानी तो कुछ ऐसा दिख रहा है। और अगर आप भी आना चाहो तो शनि मंदिर याद रख सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर एक बाइक रेंटल और स्कूटी द 2 व्हील्स हिमालयाज़ है, वहाँ पर भी आप याद रख सकते हो। या फिर मनाली वैली रिसोर्ट एंड स्पा, इन जगह को याद रख के यहाँ पर कहीं पे एक रूट है, उसको फॉलो करके आप आ सकते हो। मैं आपको रूट दिखाता हूँ आगे कैसा रूट है, कहाँ से जाने का है। अभी हमको भी इतना ज़्यादा नहीं मालूम है, हम लोग रैंडमली एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक रूट है, इसको फॉलो कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। ये कैसा रूट है मालूम नहीं, व्हीकल्स जा सकते हैं कि या नहीं। हम लोग बस से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग रुक गए हैं। और रास्ता तो दिख रहा है कि व्हीकल जाएगी, कुछ ऐसा रास्ता है। स्पेशली ये वाटरफॉल चाय लवर्स के लिए है, क्योंकि आप देख सकते हो चाय का ही कलर है ये। तो चाय लवर को टैग करिए, उसे सेंड करिए ये वीडियो। वहाँ पर वो भर भर के ठंडी चाय पी सकते हैं। अब मैप पे जो रास्ता शो कर रहा था उसे फॉलो ना करके हम लोगों को एक शॉर्टकट रास्ता दिखा। अब वो रास्ता कहाँ निकलता था वो तो मालूम नहीं था, लेकिन सोचा शॉर्टकट होगा तो ट्रैक करने से बच जाएंगे। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे और उतने में ही हम लोग कब जंगल के बीच से ट्रैक करने लगे मालूम ही नहीं पड़ा। हमारे आसपास थे तो सिर्फ ऊंचे झाड़ और पीछे दिख रहे थे खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे। अब ये सोच ही रहे थे कि ये रास्ता निकलेगा कहाँ, और उतने में ही हमारे सामने था पारशा वाटरफॉल। दूसरा रास्ता को फॉलो कर रहे, यहाँ पर हमको एक मिला है उसको, और चलिए इस रास्ते को फॉलो करके देखते हैं। और भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। जहाँ तक मेरे को मालूम है ये एक सब्ज़ी है जो हम लोग खा सकते हैं, और इसे जंगली सब्ज़ी भी कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबली। हाय तो बोलो, हाय। यहाँ देखो ना कौन में डर गए, डर गए। मानी। और तुम्हारा? ईशा ठाकुर, त्रिशा, गीशा ठाकुर। किसका नाम है गीशा? इसका। और तुम्हारा नाम? चलो चलो हमारे साथ। आना है वाटरफॉल पे घूमने। ऊपर वो जो वाटर आ रहा है वहाँ पे आना है आपको। चलो घूमने। डर लगता है, डर लगता है। डर लगता है बोला। ये भैया को भी बहुत डर लगता है। तुम हमारे साथ होगे तो हमको डर नहीं लगेगा। तुम हमारे साथ होगी तो हमको डर नहीं लगेगा, नहीं? सो पहाड़ों में आके हमको एक डोगेश भाई मिल ही जाते कोई ना कोई, और अभी ये मिल चुका है। पतली कुल जा रहे थे गुरुद्वार से, तब एक डोगेश भाई साथ में थे। अभी यहाँ पर जहाँ भी पहाड़ों में जाते हैं डोगेश भाई तो मिल ही जाते हैं। सो अभी हम लोग यहाँ के एक व्यू पॉइंट पे पहुँचे हैं, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। ओ भाई साहब, सेविंग फॉरेस्ट इज़ आवर ड्यूटी। पारशा वाटरफॉल ऑफ बीट होने की वजह से बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर आज भी बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। इसी वजह से तो ये आज भी अपने
रॉ फॉर्म में है। आप यहाँ पर पहुँचोगे तो आप खुल के नेचर को एंजॉय कर पाओगे। ना ही आपको कोई कचरा दिखेगा और ना ही लोगों का शोर। सिर्फ आपको सुनाई देगा तो वाटरफॉल के गिरने का आवाज़ और आसपास चिड़ियों का आवाज़। So guys, we have finally reached पारसा वाटरफॉल। और ये कितना बड़ा वाटरफॉल है और पास से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। अभी हम लोग इस वाटरफॉल के पास एक कैफ़े था, द वुडलैंड कैफ़े, वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने मोमोज और सिद्धू ये दोनों ऑर्डर किया है। और स्पेशली ये कैफ़े कि इतना मेरे को पसंद आया क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर जो पहाड़ी वाइब है ना वो है। आप लोग यहाँ पर बुखारी देख सकते हो और जो वुडन वर्क किया गया है यहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत है। और प्रॉपर आप आओगे ना तो 100% नेचुरल वाइब आएगी क्योंकि यहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। और स्पेशली मेरे को तो बुखारी देख के बहुत पसंद आया क्योंकि मैंने अक्सर ये सबके ट्रैवल वीडियोस में ही देखा है और आज पहली बार मैं देख रहा हूँ और कुछ इस तरीके से बैठ के खाना खा रहा हूँ। मेरे को बहुत पसंद आया। और भाई बोले ना